नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो आप ढेर सारे प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं उन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज क्लास 3 शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ सवाल समझाने शुरू किए थे जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको सिखाए जो इन्वर्स के फॉर्मूले थे अवकलन में। जैसे एक फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला समझाया था, d/dx साइन इनवर्स x, फॉर्मूला बना था इसका 1/√1 - x²। ठीक है ना। सीधा आपको केवल इतना ही याद रखना है कि d/dx यानी कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x² होता है। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 - x²। मैंने कहा था आप लोगों से कि और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कोज इनवर्स x का फॉर्मूला, कोज इनवर्स x का कितना होता है, -1/√1 - x²। मैंने कहा था कि आप घर से इसको सॉल्व करना, अगर नहीं हुआ हो तो मैं करवा देता हूँ। देखिए ज़रा, कल क्या करा था, कल हमने एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना पढ़ाया था आपको, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना पढ़ाया था आपको, 1। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर किस में चला जाएगा, माइनस में। अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 - का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ से मैं साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, अंडरवुड में। तो अंडरवुड में कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा भैया, 1 - का साइन स्क्वायर थीटा। ये सारे वैल्यू अंडरवुड में रहेंगे। कल मैंने ये आप लोगों को समझाया था। ठीक है, चलिए आज ये वाला सवाल करते हैं आपका d/dx कोज इनवर्स x वैल्यू कितनी लेने की है, यानी कि कोज इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, -1/√1 - x²। ये रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है आपका। सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि फॉर्मूला याद रखना है किसका, कोज इनवर्स x का। होता कैसे वो मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको। देखिए जरा क्या करना है हमको, कोज इनवर्स x, कल आपको ध्यान हो तो हमने क्या करा था कि जो साइन इनवर्स x था उसको हमने माना था y। अभी भी क्या करेंगे, कोज इनवर्स x को क्या मानेंगे, y मानेंगे। देखिए जरा लेट कर रहे हैं भैया, कोज इनवर्स x बराबर में कितना, y। अगर कोज इनवर्स x बराबर y है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, cos y। कल मैंने आपको समझाया था कि जब ये इनवर्स वाली चीज़ इधर जाती है तो जैसे कोज इनवर्स है तो कोज लिखा जाता है, साइन इनवर्स है तो साइन लिखा जाता है। तो x बराबर कितना हो गया आपका, cos y। यहाँ से क्या करा था हमने, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष x का करोगे तो कितना आएगा, 1। कोज y का करोगे तो कितना जाएगा बोलो, माइनस का साइन y। कोज y का कितना होता है, माइनस साइन y। फिर बाद में किसका करोगे, y का। तो y का कितना हो जाएगा भैया, dy बटे में कितना, dx। कितना हो जाएगा, dy बटे में कितना, dx। देखिए यहाँ से हमको वैल्यू निकालनी है dy बटे dx की। जब यहाँ से आप dy बटे dx का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये साइन y गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। कितना हो जाएगा, -1 में कितना, साइन y। 1 में कितना, साइन y। अब यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, √1 - का कोज स्क्वायर थीटा। √1 - का कितना, कोज स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा की जगह इतनी वैल्यू लिख सकता हूँ। देखिए बेटा इसी को क्या लिख रहे हैं बस, -1 में कितना, साइन y को 1 - का कितना लिख रहे हैं बेटा, कोज स्क्वायर y। अब देखेंगे जरा, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कोज y का वैल्यू अगर हम तुम्हें देखना हो तो कोज y का वैल्यू कितना है, कोज y का वैल्यू है आपका x बराबर कितना है आपका, कोज y। यानी कि जहां कोज y है आप उसकी जगह पे कितना रख सकते हो, x। तो बताइए यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, और इस y की जगह कितना रख सकते हैं अपन, कोज इनवर्स x। तो यहाँ से लिखेंगे हम d/dx कोज इनवर्स x बराबर में कितना, -1/√1 - कोज स्क्वायर y। कोज y की जगह कितना रखेंगे, x। तो 1 - का कितना बन जाएगा, x²। कितना बन जाएगा भैया, x²। ये हो गया आपका फॉर्मूला। समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल है, क्या करा है हमने, जो कोज इनवर्स x है उसको कितना माना है आपने, y। कोज इनवर्स x को कितना माना, y। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाला तो ये कोज इनवर्स इधर किस में चला गया, कोज में। तो x बराबर कितना हो गया, कोज y। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद में बस हमने क्या करा है, x के सापेक्ष अवकलन करा है और चीजें आपके सामने। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला है आपका
अगला फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स x का। किसका? tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अपकलन आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए tan इनवर्स x का अपकलन कितना होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अपकलन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, देखिए जरा, देखिए इसको प्रूव करा देते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, बिल्कुल सेम सवाल है, फिर से वही अपन करेंगे क्या, लेट कर रहे हैं tan इनवर्स x बराबर में कितना, y। tan इनवर्स x बराबर कितना मान लिया हमने, y। तो tan इनवर्स x की वैल्यू y है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, tan y। x बराबर कितना हो जाएगा, tan y, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से क्या करेंगे अपन, अपकलन। तो x का अपकलन कितना हो जाएगा सर, 1। x का अपकलन कितना हो जाएगा आपका, 1। देखिए जरा, x का अपकलन कितना हो गया, 1, और tan y का कितना हो जाएगा आपका, sec स्क्वायर बाई, tan का कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर बाई, और y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy, और बटे में कितना, dx, dy बटे में कितना, dx। यहाँ से हमसे फिर से किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, dy बटे dx की, dy बटे dx। तो यहाँ से अगर हम तुम dy बटे dx का वैल्यू निकालना चाहें तो dy बटे dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये sec स्क्वायर बाई कहाँ जाएगा, बटे में, तो कितना हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर बाई। अब एक और आइडेंटिटी है, टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी एक और है बेटा, कितनी है देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस का कितना, tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। ये पढ़ी होगी आपने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका, 1। अगर मैं यहाँ से sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर किस में जाएगा, प्लस में। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कितना हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा। अगर हम केवल sec स्क्वायर थीटा की बात करें तो कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा और ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, तो कितना बनेगा बेटा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना, 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बड़े काम के, ध्यान रखेंगे। तो हम इस sec स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, इस sec स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इस sec स्क्वायर बाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखेंगे तो dy बटे dx, dy बटे में कितना, dx। इस sec स्क्वायर बाई की जगह आप लिख सकते हैं सर 1 प्लस का tan स्क्वायर बाई। बोलो यार हाँ के ना, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम sec स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये tan y का वैल्यू बताइए कितना है, tan y का वैल्यू कितना है, x। tan y का वैल्यू कितना है, x। ये बात भी ध्यान रख रही है ना। तो tan y की जगह कितना रख देंगे, d/dx। दो चेंजेस कर रहे हैं, y की जगह रख रहे हैं tan इनवर्स x, y की जगह कितना रख रहे हैं, tan इनवर्स x, ठीक है ना। और 1 में कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर y की जगह कितना रख रहे हैं, x स्क्वायर, ठीक है ना। y की जगह कितना रख रहे हैं, tan y की जगह x। जब tan y है तो tan स्क्वायर y है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर tan इनवर्स x का जो अपकलन होता है वो कितना होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। बस बहुत सिंपल काम क्या है, हमने क्या करा है, tan इनवर्स x को कितना माना है, बाई। tan इनवर्स x को बाई मान के बस x का वैल्यू निकाला है और सिंपली x के सापेक्ष क्या करा है, अपकलन। और ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करी है। अच्छा एक और बता देते हैं बच्चों, एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होती है बोलो, चलो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। 10th में पढ़ी होगी ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अगर यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस का कितना, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो सर स्क्वायर ही तो खत्म करना है, तो क्या लगा लेंगे, अंडर रूट। तो अंडर रूट कितना बन जाएगा, 1 प्लस का कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ से आप मुझे वैल्यू निकाल के दिखाएंगे, कमेंट करेंगे इसके, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताएंगे कमेंट में आप, और केवल कॉट थीटा का वैल्यू बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। ये आप लोगों का होमवर्क हुआ, बहुत शिद्दत के साथ करना है बेटा ये, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका d/dx कॉट इनवर्स x। अगर आप लोगों को पिछले 3 सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए तो आप इस सवाल को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अगर पिछले 3 सवाल समझ में आए हैं तो आप इसको होमवर्क में लिखिए, ये भी आप होमवर्क में लिखिए, ठीक है। या चलो एक मैं करा देता हूँ, कोई सा भी, ये मैं करा देता हूँ, उसके बाद में सवाल घर के लिए छोड़ेंगे आपके ये वाले। आ जाइए बेटा,
देखो क्या करना है हमको, कॉट इनवर्स एक्स का अपकलन करना है, बहुत सिंपल है। कॉट इनवर्स एक्स का अपकलन कितना होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है ना। मैं बस इसलिए ये फॉर्मूले प्रूव करा के दे रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि d/dx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 - एक्स स्क्वायर। पहले पुराने टाइम पे एक अपकलन की विधि होती थी जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो था उससे हम ये सारे फॉर्मूले प्रूव कर सकते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, सारे प्रिंसिपल इसी सारे फॉर्मूले इसी मेथड से प्रूव होते थे, ठीक है ना। ये मैंने एक अल्टरनेटिव तरीका निकाल रखा है, एनसीईआरटी वगैरह में भी आता है ये सारी चीज़ अब तो अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि हम इसको ना कॉट इनवर्स एक्स को बाई मान के कर ले रहे हैं, जबकि ओरिजिनली रूट्स जो आते हैं वो किससे आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आते हैं बेटा। इसके सारे जितने भी होते हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल को हिंदी में पहले कहते थे प्रथम सिद्धांत, ठीक है ना। प्रथम सिद्धांत के द्वारा अपकलन अब कराते हैं। देखिए बताइए क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, लेट कर रहे हैं, लेट क्या कर रहे हैं आप, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स बराबर में कितना, बाई, कॉट इनवर्स एक्स बराबर में कितना, बाई। तो यहाँ से अगर आप एक्स का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कॉट बाई। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट बाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे, कॉट बाई का अपकलन लिखेंगे, ठीक है ना। करके दिखे ना, और करते हैं, देखो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का करोगे तो कितना जाएगा बेटा, 1। कॉट बाई का कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर बाई, और फिर से बाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई, और बटे में कितना, डी एक्स, डी वाई बटे में कितना, डी एक्स। यहाँ से अगर आप डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में। तो माइनस के 1/-1 में कितना भैया, कोसेक स्क्वायर बाई, ठीक है। अभी पिछली स्लाइड पे मैंने आपको समझाई एक आइडेंटिटी जिसमें मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू समझाया, कितना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था ना, ये वाला फॉर्मूला। देखो कितना फॉर्मूला है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना है, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। आ जाइए, इसी की जगह हम तुम क्या करेंगे, ये जो है अपना कोसेक स्क्वायर बाई, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर बाई, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए यार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। तो डी बाई और बटे में कितना, डी एक्स बराबर में कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया, डी बाई और बटे में कितना आपका, डी एक्स बराबर में कितना, -1/, कोसेक स्क्वायर बाई की जगह कितना लिख सकते हैं आप, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर बाई, ठीक है ना। 1 प्लस का कितना, कॉट स्क्वायर बाई। अच्छा डी वाई बटे डी एक्स को d/dx इंटू वाई लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बराबर में कितना हो जाएगा भैया, -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर बाई। कॉट स्क्वायर बाई का वैल्यू बताइए, कॉट बाई का वैल्यू कितना है, कॉट बाई का वैल्यू कितना है सर, x। कॉट बाई का वैल्यू कितना है, x। तो क्या मैं इस कॉट की जगह x रख दूं, बिल्कुल रख सकता हूं ना। अगर कॉट का स्क्वायर है तो सर x का भी स्क्वायर रहेगा, और इस बाई की जगह कितना रख सकते हैं, बाई की जगह रख सकते हैं आप कॉट इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा सर आपका फॉर्मूला, d/dx, d/dx, d/dx कोट इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर। बिल्कुल साइन इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स x की तरह ही है, वहां पर कितना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो अगले सवाल है, एक ये वाला सवाल SW में रखेंगे और ये वाला सवाल भी SW में रखेंगे। कल भी मैंने SW में ही सवाल दिए थे, आप इसके घर से करके लेकर आना। आ जाइए, इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ सवाल हैं आज। जो सवाल नंबर आज का पहला है वो कितना है, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज की क्लास हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तक मैंने केवल आपको बेसिक फॉर्मूले समझाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझाया। tan इनवर्स में या साइन इनवर्स में जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे समझा दिए मैंने आपको, इनवर्स के फॉर्मूले समझा दिए। अभी तक हमने जो अपकलन पढ़ा है, अगर मोटे तौर पर मैं बताऊँ तो मैंने क्या समझाया आपको, x की पावर n का फॉर्मूला समझा दिया, x की पावर n के जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे वो कैसे होंगे वो समझा दिए। टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझा दिया, है ना, जैसे sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का कितना होता है, माइनस sin x, ये सारे समझा दिए। उसके बाद में मैंने आपको स्प्लिट फंक्शन पढ़ाया, स्प्लिट फंक्शन पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको log x का डिफरेंशिएशन सिखाया। log x का कितना होता है बताइए, log x का कितना होता है, 1/x। इसी तरीके से एक फॉर्मूला रह गया है अभी, d/dx e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये सबको पता होगा ना, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो d/dx e की पावर x का कितना होता है बेटा, e की पावर x, ठीक है।
चलो आज ये फॉर्मूला करते हैं, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, अगर चाहो तो मैं यहां समझा देता हूं आपको। देखिए जरा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा। आज की जो ये स्लाइड है आपके लिए ऐसे मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है आपका, 2 साइन थीटा इंटू में कितना होता है आपका कॉस थीटा। उसके बाद में एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना टेन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है आपका। अब इसके बाद में फॉर्मूला आते हैं आपके cos 2 थीटा के, किसके cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले रहेंगे आपके, cos 2 थीटा बराबर होता है आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा और माइनस का कितना sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद में हम आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। उसके तरीके से एक और फॉर्मूला इसका बन जाता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है ना, इसके तरह एक और बन जाता है 1 माइनस का कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके तरह एक और बन जाता है आपका 1 माइनस का कितना टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस का कितना टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपका एक फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा, कितना होता है बेटा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा आपका 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का कितना बेटा टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये लगभग सेम ही है ना, बस यहाँ पर क्या है बीच में प्लस और यहाँ पर क्या है बीच में माइनस। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसको कोट करेगा बेटा साइन 2 थीटा को, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा tan 2 थीटा के। ठीक है ना, तो इसी पे बेस्ड कुछ सवाल हैं आज मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। बाई बराबर कितना है बेटा साइन बस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर में आपने फर्स्ट मैथ के सेकेंड चैप्टर में इन्वर्टिकल फंक्शन पढ़े होंगे, जो इन्वर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आपने सीखा होगा कि सर अगर साइन इन्वर्स को खत्म करना है ना, साइन इन्वर्स को आपको यहाँ से खत्म करना है तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर साइन चाहिए। अगर यहाँ ब्रैकेट के अंदर साइन बन जाएगा तो साइन से ये वाला साइन इन्वर्स खत्म हो जाएगा। अगर साइन से साइन इन्वर्स खत्म हो जाएगा तो सवाल बहुत हल्का हो जाएगा। साइन बनाने के लिए हमको क्या है यहाँ पर कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही वाली बात तो मैंने तुमको अभी सिखाई है कि बेटा ये देखो 2x अगर x की जगह कितना हो tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह tan थीटा हो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी कि सर अगर आप x की जगह tan थीटा रख दोगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा के। देखिए जरा यहाँ पे देखिए, पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, पुट कर रहे हैं x बराबर कितना कर रहे हैं अपन tan थीटा। ठीक है ना, पुट कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है ना, x बराबर कितना है tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा है तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। ये बातें ध्यान रखेंगे ना, x की जगह हम कितना रख रहे हैं बेटा tan थीटा। जब आप x की जगह tan थीटा रख रहे हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। ये आगे जरूरत पड़ेगी है ना, आ जाइए अब जरा इस पूरे सवाल में अपन को अगर बाई का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा सर, साइन इनवर्स देखो कितना है 2, x की जगह कितना रख दें tan थीटा, x की जगह कितना tan थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना बेटा tan स्क्वायर थीटा बन गया। देखो याद आ रहा है ये कुछ, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए किसका फॉर्मूला होता है, अभी बताया किसका फॉर्मूला होता है, बताओ किसका होता है, जल्दी बताओ बेटा किसका होता है, साइन 2 थीटा का। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है साइन 2 थीटा का। देखो साइन 2 थीटा बराबर कितना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ जाइए, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो कितना रख सकते हो सर। आप कहेंगे सर आप इसके जगह साइन 2 थीटा रख सकते हो कि नहीं। अब बताओ क्या होगा, क्या इस साइन इनवर्स से ये साइन नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। तो बाई बराबर आपका जो फंक्शन आ गया वो कितना आ गया 2 थीटा। अभी मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर थीटा की जगह कितना लगा सकते हैं आप tan इनवर्स x। अगर थीटा की जगह आप tan इनवर्स x लगा लोगे तो बाई का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2 tan इनवर्स x आ गया। अब बहुत प्यारा सवाल बन गया ये। अब जो है y का वैल्यू कितना है हमको फाइंड क्या करना है dy बटे dx, और यहाँ से y का वैल्यू कितना बन गया सर आपका 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से आप कलन कर दें ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x।
ठीक है ना, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। आ जाइए, तो बाई का करोगे तो कितना बनेगा, डी बाई, और बटे में कितना, डी एक्स। टू तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ऐसे रहेगा, और d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स x का, किसका हो जाएगा, टेन इनवर्स x। अब बताइए टेन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर, ये इंटू है बेटा, है ना, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो आपका अवकलन बन के आ गया वो कितना आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सीधा सा बाई का वैल्यू था, आप सीधे अवकलन कर देते, तो बिल्कुल यही आंसर आपका आता, लेकिन जितने लाइनों में हमने यहाँ सवाल कर लिया उससे कई गुना लाइनें लिखनी पड़ती, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स का वैल्यू लगाते तो कितना बनता, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बाद में अगर इतना लाते तो थोड़ा बड़ा हो जाता सवाल, ठीक है। उसको छोटा करने के लिए हमने क्या करा कि जहाँ एक्स था वहाँ पर कितना रख दिया, टेन थीटा, और जहाँ थीटा था उसकी जगह कितना रख लिया बेटा हमने, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को ये सवाल, आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका, ये फॉर्मूले की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इसके साथ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले सवाल पे चलते हैं भैया। देखिए बाई बराबर टेन इनवर्स, बाई बराबर कितना है आपका, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखने में कितना भयंकर सवाल लग रहा है, बाई बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसे भी हम तो आराम से करेंगे। देखिए लेट कर ले रहे हैं अपन फिर से, x बराबर कितना, टेन थीटा, x बराबर कितना भैया, टेन थीटा। अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर कितना होगा, टेन इनवर्स x। अभी तो पढ़े थे कि अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x। रखते हैं, देखिए जरा बाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर यहाँ से कितना बनेगा बाबू, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस का कितना, टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का कितना, टेन स्क्वायर थीटा। ये जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा है, ये जो पूरा फॉर्मूला लिख रहा है, ये टेन थ्री थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, टेन थ्री थीटा के, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये किसके बराबर होता है, टेन थ्री थीटा। तो क्या मैं इतने के बराबर टेन थ्री थीटा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ कि ना। जब ये इसका वैल्यू है तो बिल्कुल रख सकते हैं सर, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो बाई बराबर कितना जाएगा बोलो, बाई बराबर आपका जाएगा सर टेन इनवर्स, कितना जाएगा, टेन इनवर्स और टेन थ्री थीटा। बस हो गया सवाल। टेन इतने की जगह हमने कितना रख लिया, टेन थ्री थीटा। तो टेन से टेन इनवर्स क्या हो गया, कट गया, और बाई बराबर कितना आ गया आपका, थ्री और इंटू थीटा, इंटू में क्या है थीटा, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं आप, टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं आप, टेन इनवर्स एक्स। तो अब यहीं से कर लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके सापेक्ष, एक्स के। आ जाइए भैया, जब आप बाई का अपकलन करेंगे तो बाई बराबर थ्री टेन इनवर्स एक्स है, बाई का अपकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, डी बाई और बटे में कितना बेटा, डी एक्स, डी बाई बटे में कितना, डी एक्स बराबर में कितना, थ्री इंटू में कितना, डी अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो थ्री ऐसे का ऐसे ही, टेन इनवर्स एक्स का कितना होता है जल्दी बताओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आपका, डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना हो गया आपका, थ्री अपॉन वन प्लस का कितना, एक्स स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल आया। यहाँ से एक न्यू टाइप हम सीखेंगे अब सवाल में। न्यू टाइप क्या होगा, मैं अलग से स्लाइड न लेके उसी पे समझा देता हूँ आपको। देखिए सॉरी, ये सवाल है, बाई बराबर कितना है, e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन में कितना है, साइन x। यहाँ भी हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू फिर से हमें क्या करना है, निकालना है, जबकि बाई का वैल्यू अपन को दिया है कितना, e की पावर x अपॉन में कितना, साइन x। अच्छा कल बताओ, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, है ना, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, पढ़ा था आपने, कितना था, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। यानी कि जब दो चीज़ें ऐसी हों जिन दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो तो हम पहले को वरीयता मतलब एक कोड दे लेते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन, सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड का कैसे करते हैं अपन, बताइए, कल सिखाया था आपको, सुनाओ जल्दी। कितना होगा बेटा, फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है,
फर्स्ट ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स और इंटू में कितना हो गया सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का अपकलन, प्लस का क्या लिखा था हमने सेकेंड ऐसे ही और फर्स्ट का अपकलन। ठीक है ना बेटा, कल मैंने ये आपको सिखाया और इस पे सवाल भी मैंने आपको कराए। ठीक है ना, चलो इसी पे एक सवाल करके दिखाइए। अगर मैं एक बेसिक सा सवाल पूछूं तो y बराबर में कितना हो सकता है, x साइन x, है ना, कुछ भी लिख लेते हैं। y बराबर कितना है, x साइन x, है ना। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, एक x है और एक साइन x है। अभी तक क्या हो रहा था कि या तो x मिल रहा था या फिर क्या मिल रहा था, साइन x, लेकिन इस बार दोनों गुणा में आ गए, x और साइन x, जहां पर x का अपकलन भी पॉसिबल और y का अपकलन भी पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को फर्स्ट मानेंगे और किसी एक को कितना मानेंगे आप, सेकंड। कितना मानेंगे, सेकंड। ठीक है ना, देखो जरा y बराबर कितना था आपका साइन x, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया बेटा, सेकंड, या आप इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है हमको, अपकलन करना है। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए जरा dy बटे dx बराबर में कितना है, फर्स्ट ऐसे ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट ऐसे यानी कि x ऐसे और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि d अपॉन dx कितना बेटा, साइन x। अरे ठीक है भैया, बीच में क्या रहा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस, बीच में क्या लगाएंगे अपन, प्लस। उसके बाद में क्या है, सेकंड ऐसे यानी कि साइन x ऐसे ही, सेकंड क्या है अपना साइन x ऐसे ही, और किसका अपकलन, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है x, तो d अपॉन dx इंटू एक्स। अच्छा ये तो समझा रखा है मैंने कि x का जो अपकलन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। किसके बराबर होगा, 1 के। तो देखो x ऐसे ही d अपॉन डी एक्स, साइन x का कितना हो जाएगा बेटा, साइन x का कितना हो जाएगा आपका कोज x, साइन x का कितना हो जाएगा कोज x, प्लस साइन x ऐसे का ऐसे ही, है ना, और x का कितना हो जाएगा सर 1, x का कितना हो जाएगा 1। तो क्या बार बार 1 को लिखना जरूरी है, बोले बिल्कुल नहीं सर। तो x कोज x और प्लस का कितना बाबू साइन x, ये किसका वैल्यू हो गया आपका dy बटे dx, ये किसका वैल्यू हो गया dy बटे dx। ये मैंने फॉर्मूला समझाया आपको। इसी के जैसा एक और सवाल होता है, देखो जरा एक और सवाल करा देते हैं आपको, यहीं पे एक और कर लेते हैं इसी के तरह, है ना। एक फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमेरेटर तो सब जानते होंगे, अंश बटे हर। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ, चलो मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ आपको, देखिए क्योंकि हिंदी वाले लोग हैं हमारे पास सब, है सर। देखो जरा d अपॉन डी एक्स कितना बेटा, अंश और बटे में कितना हर। ये तो सब जानते होंगे, ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं हर। अगर मैं अंश की जगह चाहूँ तो कितना रख सकता हूँ, न्यूमेरेटर यानी कि n, और हर की जगह रखना चाहूँ तो कितना रख सकता हूँ, डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो अगर इसका अपकलन करना है कि एक चीज अंश और हर है और दोनों ही ऐसे फंक्शन है जिसमें अंश का डिफरेंशिएशन भी पॉसिबल है और हर का भी, है ना, तभी मानेंगे जब दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको x अपॉन 2 दे दूं, है ना, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है लेकिन 2 का डिफरेंशिएशन पॉसिबल कहाँ होता है, 0 होता है ना। डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है भैया, 0। तो 0 वाले का तो कोई मतलब होता नहीं। ऐसे सवाल को तो आप सिंपली मान के चले जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको दे दूं x अपॉन में कितना साइन x, दोनों एक अलग अलग फंक्शन बन गए, x का अलग होता है साइन का अलग होता है, बोलो यार हाँ कि ना। तो ऐसे इस तरीके के सवाल में x हो या कुछ और हो, है ना, साइन x हो या कुछ और हो, नीचे भी हो और ऊपर भी हो और दोनों का डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो, तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम अंश तथा हर का अपकलन कहते हैं। किसका बेटा, अंश तथा हर का। तो अंश तथा हर के अपकलन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा, अब तो मैं लिख सकता हूँ आराम से n अपॉन में कितना d, है ना। तो d ऐसे यानी कि हर ऐसे, d का मतलब क्या है बेटा, हर, डिनोमिनेटर, ओके। d ऐसे और d अपॉन डी एक्स न्यूमेरेटर यानी कि अंश का अपकलन। किसका अपकलन, अंश का। बीच में अपन लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। देखो डिनोमिनेटर ऐसे ही था तो न्यूमेरेटर का हो गया, इस बार न्यूमेरेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमेरेटर यानी कि अंश, अंश ऐसे ही रहेगा और किसका हो जाएगा बेटा, हर का। किसका हो जाएगा, हर का, यानी कि अपॉन में कितना हो जाएगा d, और बटे में क्या करेंगे आप, हर का स्क्वायर। बटे में क्या करेंगे आप, हर का स्क्वायर। समझ में आया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, चलिए d अपॉन डी एक्स आपका क्या है बेटा, अंश, और बटे में क्या है आपका हर। तो देखो जरा, हर ऐसे ही, है ना, और d अपॉन डी एक्स अंश का, किसका अपकलन, अंश का। समझ में आया। बीच में क्या लगाएंगे बेटा आप, माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस। इस बार अंश का अपकलन हो गया तो अंश को ऐसे ही छोड़ेंगे, तो अंश ऐसे ही, ठीक है भैया, अंश ऐसे ही, ठीक है।
देखो जरा क्या होगा, अंश ऐसे ही और d अपॉन डी एक्स क्या लिखेंगे बेटा, हर, ठीक है, और अपॉन में क्या करेंगे आप, हर का स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा आप, हर का स्क्वायर। ये भी आपका एक प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, दोनों एक ही हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? कब लगाएंगे, जब ऊपर एक ऐसा फंक्शन हो जिसका अपकलन पॉसिबल हो, नीचे भी एक ऐसा फंक्शन हो जिसका अपकलन पॉसिबल हो। इस केस में हम तुम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या है बेटा, हर ऐसे ही अंश का अपकलन, बीच में क्या लगा रहे हैं अपन, माइनस, अंश ऐसे ही और किसका अपकलन, हर का, बटे में कितना, हर का स्क्वायर। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 10-12 सवाल इस पर लगाएंगे, 2-4 सवाल इस पर लगाएंगे, आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपना, सॉरी पहले सवाल पे आ जाते हैं। इससे पहला एक सवाल है आपका, e की पावर x अपॉन में कितना, साइन x। देखो ये सवाल कितना प्यारा सवाल है ना। इसमें एक सवाल ऐसा लिख रहा है, मतलब ऐसे करके वैल्यू लिखी हुई है जिसमें ऊपर वाले संख्या का भी अपकलन पॉसिबल है और नीचे वाली संख्या का अपकलन भी पॉसिबल है, e की पावर x का भी और साइन x का भी। तो इसे क्या हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर सकते हैं? बोलो यार हाँ के ना सर, कर सकते हैं। इसको क्या कह लोगे सर, न्यूमरेटर, इसको क्या कह लोगे सर, डिनोमिनेटर। बन गया फॉर्मूला, करते हैं। देखिए ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। बीच में 1 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा आपका। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लगातार नहीं देख रहे हैं, क्लास को अगर लगातार नहीं देख रहे हैं और अभी लगातार मतलब 12th में है, अगले महीने उनको एग्ज़ाम देने जाने हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपसे लाख भी अपकलन आता है तो मैं आपको इस क्लास में वो सवाल कराऊंगा जो आपको लगेगा कि हो जाएगा, आपको लगेगा क्योंकि आपने ठीक से पढ़ रखा है, लेकिन बीच में ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करके जाते हैं वो सवाल कि सर रह जाता है, पेन रह जाता है। और अगर सवाल 5 नंबर का है तो वही 5 नंबर में 2 नंबर या 1 नंबर पड़ जाते हैं। 2 नंबर या 1 नंबर का मतलब एक नंबर की बड़ी वैल्यू होती है सर, एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जीवन में जब आप बहुत ज़्यादा आगे जा रहे होंगे तब आपको लगेगा कि सर अगर 1 नंबर कहीं रह गया है बड़ा सताएगा आपको। तो बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप शिद्दत के साथ लगातार क्लास को देखें। जिस दिन कंटेंट आपको पसंद ना आए, एक नीचे कमेंट लिख के चले जाएं कि सर आपने ठीक नहीं पढ़ाया आज। बहुत दिल से हम उसका शुक्रिया मतलब स्वीकार करेंगे। जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ ये बहुत अच्छे पैटर्न के साथ में क्लासेस दे रहा हूँ। देखो मैंने बहुत बेसिक से उठाया, बहुत बेसिक से उठा के मैंने आपको x की पावर n समझाया, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन समझाए, उसके बाद में सब इन्वर्स वाले फॉर्मूले मैंने अपने आप से प्रूफ करके दिए, इन्वर्स पे 1-2 सवाल भी करा दिए, उसके बाद में मैं अंश बटे हर समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने वैसे आपको फर्स्ट सेकंड समझाया। तो हम बहुत इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से अपना ग्राफ चल रहा है ना, इस तरीके से आराम से बिल्कुल जीरो से लेके आए हैं और बढ़ते जाएंगे। एक दिन बिल्कुल अभी 3-4 क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में आप कह देंगे सर अपकलन का कोई सा भी सवाल दे दो, कर लेंगे। और ये वो समय है यहाँ से आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का टाइम है ही नहीं। कोई अकेला मैथ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं सर, मैथ को जितना टाइम देना है उतना ही टाइम आपको हिंदी को देना है, उतना ही टाइम इंग्लिश को देना है, उतना ही फिजिक्स को, उतना ही केमिस्ट्री को, है ना। क्योंकि अगर 100 नंबर मैथ का 100 नंबर का पेपर मैथ का आएगा तो हिंदी का भी 100 का ही आएगा, इंग्लिश का भी 100 का ही आएगा, फिजिक्स का भी 100 का ही आएगा, जो 70 + 30 से आता है आपका, 70 + 30 से। अब देखिए जरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में सेम ही रहेगा, तो सबको बेटा बराबर वैल्यू देनी है आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री को जितनी वैल्यू दे रहे हैं उतना ही आप किसको दें, मैथ को दें, उतना ही आप किसको दें, हिंदी को भी दें, हिंदी और इंग्लिश को भी दें, सबको बराबर दें। तो रिवीजन का यहाँ से टाइम बच नहीं रहा है। आप क्या करें कि जो क्लास देख रहे हैं, ठीक है, बहुत आराम से शांतिपूर्वक बैठ के देखें और हो सके तो हर एक सवाल मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद करके देखें। और जहाँ आपसे नहीं हो रहा, हो सकता है कि आप मुझसे बेस्ट सॉल्यूशन जानते हो, ठीक है ना, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझसे सीखने मिलें आपसे। तो एक बार वेट करें और जितना हो सके आप चीज़ों को करें, अपने हाथ से करें, ठीक है ना। आ जाओ बेटा सवाल कराते हैं। देखिए सवाल क्या है आपका, y बराबर कितना है, e की पावर x अपॉन में कितना, साइन x। न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर से कर रहे हैं तो क्या निकल कर आएगा बेटा, dy बटे में कितना, dx। क्या निकल के आएगा, dy बटे dx। अभी जब मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर का, तो हम क्या कर रहे हैं, हर को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बोलो यार हाँ कि ना। तो हर क्या है सर आपका, साइन x। क्या है बाबू, साइन x। और किसका अपकलन कर रहे हैं, अंश का। किसका, अंश का। अंश क्या है आपका, e की पावर x। कितना है, e की पावर x। बीच में क्या लगाएंगे सर आप, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। और उसके बाद में देखिए अंश ऐसे ही, यानी कि e की पावर x ऐसे ही, और d अपॉन dx किसका करेंगे, साइन x का। किसका करेंगे, साइन x का। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि साइन x का स्क्वायर। बोलो यार हाँ कि ना। साइन x का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर। अभी हमने क्या करा है, बस फॉर्मूला लिखा है। तो देखिए जरा साइन x का
तो ऐसे का ऐसे ही। और e की पावर x का मैंने अभी समझाने की कोशिश करी थी आपको, अगर आपको ध्यान हो तो शुरू में मैंने आपको बताया था d अपॉन डी एक्स ई की पावर x का कितना रहता है, e की पावर x, नो चेंजेस, ओके, विद डिफरेंशिएशन और विदाउट डिफरेंशिएशन नो चेंजेस, ओके। तो e की पावर x का कितना हो जाएगा आपका, e की पावर x, बीच में क्या लगाएंगे आप, माइनस e की पावर x ऐसे का ऐसे ही, और साइन x का कितना हो जाएगा सर आपका कोज x, साइन x का कितना हो जाएगा कोज x। अच्छा, इस होल स्क्वायर को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ सर, साइन स्क्वायर x, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बोलो यार हाँ कि ना, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। e की पावर x कहाँ जाएगा, पहले कॉमन, कहाँ जाएगा पहले, तो कितना हो जाएगा साइन x, और माइनस का कितना हो जाएगा सर आपका कोज x। सर e की पावर x यहाँ भी है, e की पावर x यहाँ भी है, तो कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो कॉमन निकाल के हमने बाहर कर लिया, तो कितना हो गया साइन x माइनस कोज x, साइन x माइनस कोज x, और अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में कितना है बेटा, अपॉन में कितना है आपका साइन स्क्वायर x, कितना है आपका साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत ध्यान से समझ के रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं, आ जाइए, ये भी मैंने आपको समझाया फॉर्मूला। ये सवाल आ गया, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, बहुत हल्का सवाल है, y बराबर e की पावर कितना साइन इनवर्स x, ठीक है। ये e की पावर x पे ही है, जैसे अभी हमने शुरुआती क्लास में करा था कोज log x, साइन log x, तो मैंने आपसे कहा कि साइन के एंगल में जो भी है उसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान के चलिए कि वो x ही है, log x को क्या मानने से सिखाया था आपको x। ऐसे ही e की पावर साइन इनवर्स x है, तो मैं कह रहा हूं कि आप साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऐसे ट्रीट करो कि क्या है e की पावर x, ठीक है ना। है तो सर साइन इनवर्स x ही, वो तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बस थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर लो, समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा, देखो dy और बटे में कितना dx, dy बटे में कितना dx, बराबर में कितना हो जाएगा सर d अपॉन dx e की पावर कितना साइन इनवर्स x। तो e की पावर साइन x, जैसे e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x तो ऐसी आ जाएगी, बोलो यार हाँ के ना। और फिर हम किसका अपकलन कर रहे होंगे सर, साइन इनवर्स x का, किसका साइन इनवर्स x का, तो d अपॉन dx क्या बनेगा आपका साइन इनवर्स x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का कितना हो जाएगा, फॉर्मूला ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का कितना x स्क्वायर, एंड दैट्स योर आंसर। समझ में आया भैया, बहुत हल्का सवाल है। क्या करा है हमने, e की पावर साइन इनवर्स x का करा, तो साइन इनवर्स x कहाँ आ गया पहले, और फिर हमने किसका, सॉरी e की पावर साइन इनवर्स x का e की पावर साइन इनवर्स x ही हो गया, और फिर हमने किसका कर लिया बेटा साइन इनवर्स x का, कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया सबको, वेरी गुड। आ जाइए अगले सवाल पे, ये देखो कितना प्यारा सवाल है, y बराबर e की पावर x की क्यूब, y बराबर कितना है e की पावर x की क्यूब। करें सवाल, देखिए जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष x के, तो करिए जरा। तो क्या हो जाएगा बेटा dy और बटे में कितना हो जाएगा आपका dx, dy बटे में कितना हो जाएगा आपका dx, और यहाँ कितना हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर x की क्यूब, x की क्यूब, बोलो यार हाँ क्या ना, x की कितनी हो जाएगी बेटा क्यूब। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x में चाहे कुछ भी हो उसको e की पावर x ही मानना है, ठीक है ना। तो e की पावर x का तो e की पावर x, यानी कि सर x की क्यूब ऐसे का ऐसे। अब पावर का करेंगे, पावर में क्या है आप x की क्यूब, तो कितना हो जाएगा सर d अपॉन dx x की क्यूब, कितना हो जाएगा x की क्यूब। अब बताओ x की पावर n आ गया नहीं आ गया सर, इसलिए बेसिक चीजें बहुत जरूरी होती हैं। देखो फिर से क्या आ गया x की पावर n, x की पावर n का करोगे तो कितना हो जाएगा e की पावर x की क्यूब, बोलो कितना हो जाएगा, पावर कहाँ जाएगी पहले, पावर कहाँ जाएगी पहले, कितनी आएगी पावर 3, कितना जाएगा 3, और पावर में से कितना घटा के लिखोगे आप 1, कितना घटा के लिखोगे 1, और 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा 1 या 2, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर, और इंटू में कितना, ये इंटू है बेटा, है ना, इंटू में कितना e की पावर x की क्यूब, ये हो गया आपका dy बटे में कितना आपका dx, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत छोटे छोटे सवालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं कि यही सवाल करेंगे, ये बेसिक्स है, ठीक है ना, इनके बिना हम तुम बड़े सवालों को नहीं कर सकते, है ना, बहुत जरूरी है ये चीज़ें सीखना। आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, y बराबर कितना है साइन
tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये दो तरीके से सब मतलब दो बार सवाल करना पड़ेगा। देखते हैं जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके सापेक्ष कर रहे हैं भैया, x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, x के। यानी कि सभी सवालों में हमको केवल और केवल क्या निकालना था, dy बटे dx, dy बटे dx। जिन बालकों ने अगर 12th का जो मैथ पढ़ रखा है, अब तो सभी ने लगभग पढ़ रखा होगा, तो हम तुम लगभग 5.3 पे आ गए बेटा, ठीक है ना। 5.3 से को भी क्रॉस करके लगभग 5.4 पे आ गए। 5.4 तक के सवाल हम तुमने कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद में एक एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम तुम 5.5 कहते हैं, जो आपको 8 नंबर का सवाल ला के देगी, पक्का 8 नंबर का सवाल, मेरी गारंटी के साथ में यहाँ से 8 नंबर का सवाल पक्का आएगा। 8 नंबर का सवाल आएगा। हम तुम 5.4 तक पहुँच गए, 5.5 पे आने वाले हैं, और सारे सवाल हम तुम बहुत सीक्वेंस में लेके चलें। जब 5.5 को मैं करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में लगभग समाप्त हो जाएगी, आपकी विविध आ जाएगी, तो उसमें मैं सारे सवाल आपको मिक्स में करा रहा हूँ। मिक्स में, जिस दिन मिक्स वाली क्लास आएगी उस दिन देखना कि बिना इन चीज़ों के वो बड़े बड़े सवाल नहीं हो सकते, ठीक है ना। मिक्स सवाल क्या होगा, वो वही सवाल होंगे जो लगातार बोर्ड में अभी तक पूछे जा चुके हैं लगातार, ठीक है। आ जाइए बेटा, इस सवाल को करते हैं। बाई का कर रहे हैं तो कितना लिखेंगे आप, डी बाई और बटे में कितना, डी एक्स। डी बाई बटे में कितना, डी एक्स, बराबर में कितना भैया, डी अपॉन डी एक्स कितना, साइन, और उसके बाद में कितना, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x। इस सवालों के लिए मैंने तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बता रखी है। क्या बता रखा है, PBA। क्या बता रखा है, PBA। पहले हम तुम पावर तो यहाँ कुछ है नहीं, पावर तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम तुम किसका करेंगे, बेस का। किसका करेंगे, बेस का। आ जाइए भैया, किसका अवकलन कर रहे हैं अभी फिलहाल आप, साइन का। किसका कर रहे हैं, साइन का। तो साइन का क्या होता है सर, कॉस। साइन का क्या होता है, कॉस। तो एंगल तो सेम ही रहेगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x, साइन का हो गया। उसके बाद में किसका करोगे, एंगल का। किसका करोगे, एंगल का। तो एंगल क्या हो जाएगा सर, d अपॉन डी एक्स, और कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। कितना हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए जरा, तो ये तो हो गया, इसे तो एज इट इज लिखेंगे अपन, cos, और कितना लिखेंगे बेटा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस कितना लिखोगे आप, x। देखो जरा, कितना लिखोगे आप, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस का कितना, x। tan इनवर्स x अगर करोगे तो कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि e की पावर माइनस x का स्क्वायर। उसके बाद किसका करोगे, e की पावर माइनस x का, d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस x, ठीक है। इस सवाल को यहाँ से बहुत समझना, कुछ बालक इसे केवल ऐसी रट्ठा मार लेते हैं, मैं समझाने वाला हूँ आपको, है ना। तो ये कितना हो गया, देखो जरा, ऊपर में अपन क्या लिख लें, cos, और कितना लिख लें बेटा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, बटे में, ये सारी गुणा में बटे में लिख सकते हैं ना, 1 प्लस, अच्छा घात की घात में क्या होती है, घात की घात में क्या होती है, गुणा या भाग, भाग, ये गुणा, गुणा होती है। क्या होती है बेटा, गुणा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना, 2x, कितना हो जाएगा, 2x, e की पावर माइनस x, कितना, e की पावर माइनस x। अभी आपको समझाया सर ने, d अपॉन डी एक्स e की पावर x कितना होता है, e की पावर x। अरे होता है कि नहीं होता, वेरी गुड। लाइए बेटा, e की पावर माइनस एक्स का तो e की पावर माइनस एक्स करोगे, उसके बाद में किसका करोगे, d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स। अब बताइए माइनस एक्स का कितना होगा सर, माइनस एक्स का कितना होगा बेटा, माइनस एक्स का कितना होगा, -1। तो कहाँ जाएगा, पहले -1, क्या जाएगा बेटा, -1। यहाँ पे लिख दूं मैं आंसर आपका। देखो जरा, किसका वैल्यू निकाल रहे थे आप, डी वाई बटे में कितना बेटा, डी एक्स, कितना लिखा हुआ है ऊपर, बस यहाँ से क्या आना है, -1। -1 कहाँ जाएगा, पहले, क्योंकि x का तो 1 होता है, x का कितना होता है, 1, और ये जो माइनस है ये भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो माइनस कहाँ जाएगा बेटा, पहले, माइनस पहले लगाते हैं तो देखो माइनस, ठीक है। ये e की पावर माइनस एक्स भी शुरू में लिख लो, लिख लो, वेरी गुड बेटा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इंटू में कितना, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, अपॉन में कितना, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये आपका आंसर हो गया। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन, कई बातें सीखने मिली। साइन का भी करा, कितनी चीज़ों का इंटीग्रेशन किया, वो सॉरी इंटीग्रेशन का नाम है, डिफरेंशिएशन किया है हमने, साइन का करा पहले, फिर tan इनवर्स का करा, फिर e की पावर माइनस एक्स का। 3 अवकलन हुए इसमें, कितना अवकलन हुए बेटा, 3। तीनों को सीखना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, फिर से देखो कितना है सवाल आपका, y बराबर कितना है, अंडर रूट e की पावर रूट x, अंडर रूट e की पावर कितना है, रूट x। क्या मैं इस सवाल को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ सर, e की पावर रूट x की पावर 1/2,
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट की पावर ही कितनी होती है सर? 1/2 होती है कि नहीं होती है? बोलो यार, बिल्कुल। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके साथ? एक्स, किसके सापेक्ष? एक्स के। तो क्या बनेगा? डी बाई और बटे में कितना? डी एक्स। बेसिक सी बात है, फिर से देखो, पावर कहाँ जाएगी? पहले। पावर कहाँ जाएगी? पहले। और ई की पावर रूट एक्स की पावर 1/2 में से कितना घटाओगे सर? 1। पावर का हो गया, बेस का करेंगे। किसका करेंगे? बेस का। तो डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर कितने का हो गया बेटा? रूट एक्स का। किसका? रूट एक्स का। तो 1/2 में से 1 घटाएंगे, 3 दिन से इसी बात पे कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है। 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1/2। कितना बचेगा? -1/2। और उसे नीचे ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा बेटा? प्लस में। तो देखो 1/2 और e की पावर रूट x की पावर कितनी बेटा? माइनस का 1/2। 1/2 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? -1/2। अच्छा, e की पावर x का तो सर e की पावर x ही होगा, x ही होगा, जबकि है कितना? अंडर रूट x, है ना? तो e की पावर रूट x का कितना हो जाएगा? e की पावर रूट x। अब किसका करोगे सर? रूट x का। किसका करोगे? रूट x का। बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कैसे करेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन अपन? जल्दी बता दो, कैसे करेंगे रूट x का डिफरेंशिएशन? रूट x के लिए क्या करेंगे? जो अंडर रूट है उसको क्या लिखेंगे? उसकी पावर 1/2। फिर से यही सवाल आ जाएगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से आप याद कर लो, बहुत काम पड़ेगा समाकलन में। डी अपॉन डी एक्स, रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डी अपॉन डी एक्स रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट x। कितना होता है बेटा? 1/2 रूट x। तो सीधा यूज करेंगे अपन, है ना? 1/2 e की पावर, इसे नीचे लेके आए, इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो e की पावर रूट x की पावर 1/2 प्लस में हो गई, और e की पावर रूट x ऐसे का ऐसे ही, और रूट x का वहां से बताओ कितना हो गया? 1/2 रूट x। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ? बहुत बढ़िया। अब इसको समराइज करके लिखना है, देखो जरा, यहाँ लिख देते हैं इम्प्लाइज करके। तो कितना बनेगा? e की पावर रूट x ऊपर ऐसे का ऐसे, है ना? और यहाँ पे क्या बना? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 रूट x, है ना? और अपॉन में कितना बना? e की पावर रूट x का रूट x, अंडर रूट में कितना? e की पावर रूट x, है ना? यही तो बना, e की पावर रूट x। अब थोड़ा बच्चा अगर ध्यान लगाएगा तो e की पावर रूट x है ये वाला, इसको अंडर रूट e की पावर x गुणा अंडर रूट e की पावर रूट x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो यार हाँ कि ना? मैंने क्या करा था कि यहाँ पर e की पावर रूट x था, उसको 2 बार अंडर रूट में लिख लिया। बेसिक सी बात है कि सर आप 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस e की पावर रूट x से एक रूट x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बताइए क्या बचेगा आपका? e की पावर अंडर रूट में कितना बेटा? e की पावर रूट x अपॉन में कितना? 4 रूट x, अपॉन में कितना? 4 रूट x। और ये किसका वैल्यू हो गया? dy बटे dx का। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल है ये तो। खैर y बराबर कितना है? cos log x। ये बताओ, अच्छा आज ये बताओ बच्चों, ये log x और e की पावर x कहाँ लिखे हुए हैं? log x और e की पावर x कहाँ लिखे हुए हैं? सर cos के एंगल में। किसमें लिखे हुए? cos के एंगल में, है ना? जैसे मैं आपसे पूछूं कि cos x है, क्या है? cos x। तो ये x क्या है? cos का एंगल। x क्या है? cos का एंगल। x cos का एंगल ही तो है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? cos x प्लस का कितना? e की पावर x। cos के आगे लिख रहे हैं, मतलब cos का एंगल ही तो हुआ। cos का एंगल हुआ तो हम तुम बहुत आराम से लिख सकते हैं इसको। देखो जरा, देखो जरा, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x क्या बनेगा बेटा? dy और बटे में कितना? dx बराबर में कितना? d अपॉन dx cos log x और प्लस का कितना? e की पावर x। तो cos का बताओ कितना होता है? माइनस साइन log x और प्लस का e की पावर x। ये तो बेस का हो गया। अब किसका करेंगे अपन? एंगल का। किसका करेंगे? एंगल का। तो d अपॉन डी एक्स log x और प्लस का कितना? e की पावर x। देखो जरा कितना बना? माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। log x का करेंगे तो कितना? सीधा फॉर्मूला है 1/x। e की पावर x का करोगे तो कितना बेटा? e की पावर x। अच्छा यहाँ 1/x के बाद में x का भी डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? किसका बेटा?
बाई बराबर कोज log x प्लस ई की पावर x, है ना, कोज log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। तो क्या करा हमने, सीधा डिफरेंशिएशन करा है, कोज का कितना हो गया माइनस साइन, log x ई की पावर x एंगल में ऐसे का ऐसे आएगा, और उसके बाद में हमने किसका कर दिया log x प्लस ई की पावर x। log x का कितना हो गया बाबू 1/x, और ई की पावर x का कितना हो गया ई की पावर x। वेरी गुड, आ जाइए बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से देखो वही सवाल आ गया आपका, ये क्या बनेगा आपका न्यूमरेटर, ये क्या बनेगा आपका डिनोमिनेटर, क्या बनेगा आपका डिनोमिनेटर। आ जाओ, ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, इस पेन से कराते हैं। चलो dy और बटे में कितना हो जाएगा आपका dx, ठीक है कि नहीं। क्या होता है भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला, सीधा लिख देता हूँ फॉर्मूला, डिनोमिनेटर ऐसे ही है ना, d अपॉन dx न्यूमरेटर, माइनस का कितना न्यूमरेटर ऐसे ही d अपॉन dx डिनोमिनेटर, अपॉन में क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही तो होता है भाई, बोलो यार हाँ कि ना, यही होता है सर, होता है कि नहीं होता जल्दी बताओ, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आज करते हैं भैया, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर क्या है log x, तो log x तो ऐसे का ऐसे, और d अपॉन dx कितना हो जाएगा आपका cos x, कितना हो जाएगा आपका cos x, ठीक है ना। बीच में क्या लगाएंगे अपन माइनस, बीच में क्या लगाएंगे माइनस। देखो हर ऐसे ही अंश का डिफरेंस, तो इस बार अंश ऐसे ही रहेगा, है ना, अंश ऐसे ही रहेगा, यानी कि cos x ऐसे का ऐसे, और किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हर का, किसका हो जाएगा हर का, हर क्या है आपका log x, हर क्या है बाबू आपका log x, बोलो यार हाँ के ना, और अपॉन में कितना हो गया आपका log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो जरा सिंपल सी बात है, log x ऐसे का ऐसे, cos x का कितना होगा सर माइनस, माइनस शुरू में लगा लूँ, cos x का कितना हो जाएगा माइनस sin x, बीच में क्या लगाएंगे अपन माइनस, cos x ऐसे का ऐसे ही, और log x का कितना हो जाएगा 1/x, अपॉन में कितना log x का होल स्क्वायर, log x का कितना होल स्क्वायर। चाहे तो आप x एलसीएम लेके इधर पहुंचा के बटे में भी ला सकते हैं, या फिर यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। आप ऐसा करना x एलसीएम लेके आगे करके देखना, ठीक है, कुछ तो आप भी करो। आगे आ जाओ बेटा, देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल है, कितना सवाल है बताओ, आज की क्लास का लास्ट सवाल क्या है बेटा, बाई बराबर log cos e की पावर x, एंगल में क्या है cos के एंगल में क्या है e की पावर x। यहाँ पे दो फॉर्मूले हम तुम सीखेंगे। देखो कल मैंने आपको बताया था कि सर अगर आप d अपॉन dx कर रहे हैं, d अपॉन dx log x कर रहे हैं, तो log x का फॉर्मूला कितना होता है सर आपका 1/x, यही तो सिखाया था। log x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बोलो, log x का फॉर्मूला कितना होता है 1/x, ठीक है ना, फॉर्मूला मतलब अपकलन। अब यहाँ है cos log और उसके गुणा में कितना लिख रहा है cos e की पावर x। तो मैंने कल परसों समझाया था आपको कि log के आगे जो भी लिखा हुआ मिले थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि वो x है, क्या है वो x, तो log x मान के करेंगे, जो भी होगा वो कहाँ जाएगा 1 के बटे में, जैसे log के साथ में x लगा हुआ है तो x कहाँ गया 1 के बटे में। देखिए जरा ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा d बाई और बटे में कितना dx बराबर में कितना बेटा d अपॉन dx log cos e की पावर x। तो log के साथ में जो भी लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा 1 के बटे में, तो 1 अपॉन में कितना हो गया cos e की पावर x, यही तो हो गया, और उसके बाद में कितना हो जाएगा आपका d अपॉन dx cos e की पावर x, यही तो रहेगा cos e की पावर x। तो कितना हो गया सर 1 अपॉन cos e की पावर x, cos का करेंगे तो सर माइनस sin e की पावर x, बेस का हो गया। अब किसका करोगे आप cos के एंगल का, तो d अपॉन dx e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का कितना होता है भैया, e की पावर x का कितना होता है जल्दी बताओ। क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ माइनस साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x, और e की पावर x का तो सर e की पावर x, ये क्या बन रहा है साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos क्या होता है जल्दी बताओ, साइन अपॉन cos क्या होता है tan x, क्या होता है बेटा tan x, लेकिन एंगल क्या है e की पावर x, और इनटू में कितना e की पावर x। सीधा करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर डी बाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका, e की पावर x कहाँ लग सकते हैं आप पहले, माइनस e की पावर x और tan e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को। और भी बहुत से अच्छे अच्छे सवाल कल हम क्लास में करेंगे। आपको करना क्या है कि जो क्लासें आपको समझ में आई हैं, जो भी सवाल जैसा भी समझ में आया है, आपको बस कमेंट्स में उसके लिए थोड़ा सा प्यार दिखाना है
और जो हमारी कमियां पढ़ाते हुए थोड़ी बहुत आपको लग रही हैं तो वो भी आप लिख देंगे। मैं 1 बाई 1 करके सबका कमेंट चेक कर रहा होता हूँ कि कौन बच्चा किस प्रकार से सलाह देना चाह रहा है, तो आप सलाह जरूर दें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।